राज्यों में जीत के बाद बीजेपी अब मिशन हिमाचल पर। भाजपा विधायक दल की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की 2 टूक, खराब रहा रिपोर्ट कार्ड तो कटेगा टिकट। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कुलदीप राठौर ही बने रहेंगे अध्यक्ष। लीडरशिप में बदलाव के मूड में नहीं कांग्रेस। अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी पर निशाना। हिमाचल में नहीं चलेगी आम आदमी पार्टी की झाड़ू, जमानत होगी जब्त। ऊना में मारपीट का वीडियो वायरल। नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, आरोपी ने भी दर्ज करवाया केस। हिमाचल के लोगों को भयंकर गर्मी से मिलेगी राहत। हिमाचल मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। 12 और 13 अप्रैल को हो सकती है बरसात। जेपी नड्डा ने जाखू मंदिर में टेका माथा, पूजा अर्चना कर लिया भगवान का आशीर्वाद। आज बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। नवरात्रि का 9वां दिन आज सिद्धिदात्री मां की हो रही पूजा आराधना। माता के जयकारों से गूंजे मंदिर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीटरहॉफ में भाजपा की अहम बैठक शुरू हो गई है। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक है ये। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इस बैठक में शहरी विकास मंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। पार्षदों को साथ लेकर रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले शिमला नगर निगम चुनाव और उससे पहले ये महत्वपूर्ण बैठक। सीधे आपको फिलहाल ये चलते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जब दुर्भाग्यवश यहां केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, और उसके मेरे पास बहुत से ग्लेरिंग एग्जाम्पल हैं। मैं 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूं। पहला एग्जाम्पल कि हिमाचल वॉज ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट एंड हिमाचल यूज्ड टू गेट ए शेयर ऑफ 60-40 ड्यूरिंग द कांग्रेस regime. The special category status and the centrally sponsored schemes का रेशियो बदल दिया। जो हमको 90-10 मिलता था वो 60-40 कर दिया। और उसमें भी देखिए आप, हिमाचल उत्तराखंड को निकाला, जम्मू कश्मीर को रखा और नॉर्थ ईस्ट स्टेट को रखा। यानी जम्मू कश्मीर के बाद पहाड़ का रंग बदल गया और उत्तराखंड के बाद नॉर्थ ईस्ट का रंग दूसरा आ गया। कितनी भेदभाव वाली सरकारें चलती थी, आप इसका अंदाजा लगाइए। ये भारत के नक्शे में भी स्टेट्स को डिवाइड करते थे। और जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो यहां वीरभद्र जी की सरकार थी। 2012 में वीरभद्र जी की सरकार आ गई थी। There was no demand by Veerbhadra Singh ji, late Veerbhadra Singh ji at that point of time. Nobody had even the idea. But Prime Minister Modi on his own gave us the special category state and it was transformed into 90-10. अगर हम देखें इंडस्ट्रियल पैकेज, अब धूमल जी की सरकार थी और अटल जी की सरकार केंद्र में थी। हमको हिमाचल में इंडस्ट्रियल पैकेज मिला था। यह पैकेज 10 वर्षों का था और हमारी सरकार रहती तो केंद्र में यूपीए की सरकार आई मनमोहन सिंह जी की, और उन्होंने 8 साल पर ही यह पैकेज विड्रॉ कर लिया।
ऑन द 8th ईयर। ये जहां पड़े संतन के पांव, जहां जहां वहां हुआ बंटाधार। तो ये जहां जहां इनके फुटप्रिंट्स हैं वो इस बात को बताते हैं। अब आप उठाइए अटल टनल, 2002 में इसका शिलान्यास हुआ। शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। 2004 में यूपीए की सरकार आ गई। 2004 से 2014 तक सारा प्रोजेक्ट कदम ताल करता रहा। And it was only after 2014 that war footing पे मोदी जी took the work। और कल मैंने आपको बताया था कि अटल जी ने मेरे सामने कहा था, वो पत्थर मेरे सामने, मेरे दिल पर पत्थर है। यानी he felt it was his emotional dream। उनको इतना लगाव था हिमाचल से कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री न रहने के बाद भी आकर के पूछता है कि उसका टर्मिनल का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और फिर कहा वो पत्थर मेरे ऊपर, दिल पर पत्थर है। उसको भी फिर से अमली जामा पहनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए चाहे कोई किसी भी तरीके से हम देखें, भारतीय अब डेवलपमेंट की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कोल डैम बीजेपी, लूरी स्टेज 1 स्टेज 2 बीजेपी। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की दृष्टि से देखें, अभी 27 दिसंबर को 2001 को 11,000 करोड़ का मेगावाट, 11,000 मेगावाट्स का रेणुका जी बांध परियोजना, लूरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, धौला सिद्धि प्रोजेक्ट और स्वाडा कुड्डू प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट को का शिलान्यास करने का काम और उसके लिए फाइनेंस देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अगर हम बात करें 4 लेन का, तो उसमें भी परवाणु शिमला हो, चाहे शिमला धर्मशाला हो, या फिर हमारा कीरतपुर मंडी मनाली हो, ये प्रोजेक्ट्स कब इनिशिएट हुए? बीजेपी रिजिम में हुए, केंद्र सरकार ने किए और पूरी ताकत से इस पर काम चल रहा है। अगर हम रोपवे की बात करें तो कोटी रोहतांग रोपवे की भी जो अनाउंसमेंट कब हुई है? बीजेपी की सरकार में हुई है। आपको यह भी मालूम होगा कि यूपीए के टाइम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्क्वीज कर दी गई थी, और अब मोदी जी के टाइम पर 250 की बस्ती को भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उसमें लिया है फॉर हिली स्टेट्स, क्योंकि हमारे गांव ही छोटे होते हैं, वो गांव के डेफिनेशन में नहीं आते थे, तो उनको भी लेने का काम हमारी सरकार ने किया। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक 393 करोड़ का बन रहा है, और एम्स 1400 करोड़ का बन रहा है। 2022 के जून तक तैयार हो जाएगा। आदरणीय मोदी जी उसके उद्घाटन किए आएंगे। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस बात को स्पष्ट बताते हैं, और हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हिमाचल का विकास कोई करेगा तो वह कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी करेगी, और इसकी मेन स्ट्रीमिंग भी करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। अगर हमने आयुष्मान भारत दिया और उसमें लाभार्थियों की संख्या अगर 1,25,000 है, तो मुख्यमंत्री केयर योजना के तहत 5,40,000 लोगों को आपने जोड़ने का प्रयास किया है, फैमिलीज को। यानी कोई भी स्कीम को, अब देखिए आप, हम इसलिए मैं इसकी कीमत जानता हूं कि एक कैंसर के पेशेंट को, एक हार्ट की बाईपास सर्जरी कराने के लिए मुख्यमंत्री के पास चिट्ठी लिख करके, रिक्वेस्ट करके थक जाते थे, तब जाकर के काम होता था। और आज 5 लाख लोग, 5 लाख परिवार, 1,25,000 लोग ऐसे जोड़ रहे हैं जैसे कि मतलब, और कितना है हेल्थ कवर? 5 लाख रुपीस। और हेल्थ कवर क्या है? ईयर टू ईयर बेसिस। अगर जगत प्रकाश को आपने 2022 में दिया तो 2023 में फिर से रिन्यूअल में हमको 5 लाख रुपीस हमारा इंश्योर होंगे। इस बात को हमको इसमें से समझने की जरूरत है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो ये मुख्यमंत्री सहारा योजना में
लगभग 18,000 पेशेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड। उज्ज्वला योजना में अगर हमने 1,37,000 लोगों को जोड़ा तो उसी में मुख्यमंत्री गृहिणी योजना ने 3,25,000 लोगों को और जोड़ा, ताकि कोई भी उज्ज्वला योजना की स्कीम से वंचित न रह जाए। मैंने कल भी बताया था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 6,384 किलोमीटर की सड़क बनी 5 ईयर्स के दौरान। दिस इज नॉट ए जोक, यह कोई आसान काम नहीं है। आप लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट क्लियरेंस, इतनी क्लियरेंसेस के बाद सड़क बनती है, और इतने गांव को जोड़ने का काम जो हुआ है वह इस बात को बताता है कि एक तरीके से विकास के लिए एक नई कहानी लिखी गई। यहां मैं आज कुछ शिमला के बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगा। जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, अब इसमें भी आप देख लीजिए, स्मार्ट सिटी में द कॉन्सेप्ट इज दैट मैक्सिमम टू द ट्यून ऑफ, जिस कैटेगरी में शिमला और हिमाचल प्रदेश धर्मशाला आते हैं, उस कैटेगरी में यू विल बी गिवन ए फंड टू द ट्यून ऑफ 500 crores and with a matching grant of 500 crores from the state government. It's a 50-50 project. But special consideration has been kept for Himachal Pradesh. 500 from the government of India and only 50 from government of Himachal Pradesh. 90-10 के रेशियो को रखा है। ये डबल इंजन की सरकार है। ये हमसे कई बार लोग पूछते हैं क्या है डबल इंजन। ये है डबल इंजन। आपका वर्कलोड कम कर रहे हैं और आपको पैसा ज्यादा दे रहे हैं। आपको डेवलपमेंट के लिए उसको जोड़ा जा रहा है। अब देखिए, वाटर सप्लाई स्कीम, सतलज से पानी उठाएंगे और शिमला के लिए 2050 तक के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी 70 लीटर्स पर डे पर व्यक्ति के हिसाब से। और ये 1,813 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें वर्ल्ड बैंक का 180 मिलियन है। 1200 करोड़ के आसपास का क्यों बात है, जितना ही है 1200 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से हमको मिलेगा और बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। और वर्ल्ड बैंक को भी जो श्योरिटी है वो श्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उन्होंने हमको ये प्रोवाइड किया है। तो अब ये इससे बड़ा तोहफा शिमला के लिए केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार शिमला के लोगों के लिए क्या दे सकती है। वाटर 2050 तक की उसको करने का काम किया है। अगर मैं सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की बात करूं, आज वो फाइनल स्टेज में है, स्टाफ ऑफ वहां पर लगा दिए गए हैं, चंगियाना में बन करके तैयार है। मैं चाहूंगा भारद्वाज जी एक बार सभी मीडिया वालों को वहां राउंड जरूर लगाएं, देखें। स्टेट ऑफ आर्ट का काम हुआ है और उस पर मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था और 263 करोड़ रुपए खर्च किए गए, 263 करोड़ रुपीज। आई वॉज द हेल्थ मिनिस्टर व्हेन आई गिव दिस। और उसका शिलान्यास भी मैं करने आया था, मेरे साथ लेट वीरभद्र सिंह जी थे। लेकिन ये केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन मैं आपको गिना रहा हूं। उसी तरीके से ट्रॉमा सेंटर, अब ट्रॉमा सेंटर एक नहीं 9 ट्रॉमा सेंटर दिए हमने। और यहां शिमला वाला जो ट्रॉमा सेंटर है उसमें हम 30.90 करोड़ खर्च कर रहे हैं, मतलब 31 करोड़ रुपए, 31 करोड़ रुपीज, 31 करोड़ 90 lakhs, इट अमाउंट्स टू 31 करोड़, 10 लाख ही कम है उसमें। तो ये हमने ट्रॉमा सेंटर के लिए, और उसकी भी बिल्डिंग फाइनल स्टेज पर तैयार है। उसी तरीके से हम देखें अगर कि कैंसर सेंटर की मैंने आपसे बात की, कैंसर सेंटर पर हमारा 14 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च करके वो भी एक फाइनल स्टेज पर पहुंच करके तैयार है। इस तरीके से काम हुआ है। मैंने आपके सामने स्मार्ट सिटी के बारे में बताया है कि 500 करोड़ सेंटर देगा और 50 करोड़ सिर्फ आपको देना है, बाकी उसके प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। अभी जो पार्किंग की बात मैंने कल की, ऑडिटोरियम के सामने आईजीएमसी में 700 का पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है और उसी तरीके से विकास नगर में 400 की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। और दोनों जगह, यहां पर तो लक्कड़ बाजार में लिफ्ट लग रहा है और एस्केलेटर लग रहे हैं जो रिच तक आपको सीधे ले जाएंगे, और विकास नगर में आपको लिफ्ट से फ्रॉम द पार्किंग स्पेस टू द मेन रोड, और मेन रोड से ऊपर फिर वो ब्रिज बना करके आप उसको
कनेक्ट करेंगे, इस तरीके की स्थिति बन रही है। एक अभी नया प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिया है और वो भी अब अकॉम्प्लिशमेंट के स्टेज पर आएगा, वो है रेलवे का। ये जो रेलवे स्टेशन है इसके ऊपर प्लेटफॉर्म बनेगा और ये डक्ट में चला जाएगा, रेलवे स्टेशन सारा डक्ट में, और इसको हम चौड़ा करेंगे, इसको पूरा का पूरा करेंगे, और विधानसभा से एक फ्लाईओवर विक्ट्री टनल तक भी बनेगा। ये सारा प्रोजेक्ट की स्कीम को कॉन्सेप्चुलाइज किया था, उसकी ओके कराई है, और रेलवेज के साथ अब मिलकर के इस काम को भी पूरा किया जा रहा है। विक्ट्री टनल तक फ्लाईओवर बनेगा और रेलवे स्टेशन जो है सारे का सारा उसके ऊपर पिलर्स पर फ्लैट करके, और नीचे डक्ट में रेलवे स्टेशन चला जाएगा, ऊपर फ्लैट करके सड़क चौड़ी कर दी जाएगी, उस तरीके की व्यवस्था की जाएगी, और विधानसभा से फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ वाइडनिंग ऑफ द सर्कुलर रोड, 4 किलोमीटर की वाइडनिंग ऑफ द सर्कुलर रोड, वो भी काम हम लोगों ने लिया है। और शिमला के लिए विशेष करके जो मैं कहता हूं कि स्लम ड्वेलर्स को, 3000 फैमिलीज को, वैसे तो प्रदेश भर की फैमिलीज है, लेकिन शिमला में अब देखिए, ये भी आप देखिए, आपने शिमला को क्लीन करने के लिए सफाई कर्मचारियों को बड़ी संख्या में आपने हरियाणा पंजाब से आप लेके आए, आपने यहां उनको रखा। कितने समय से रखा? ब्रिटिशर्स के टाइम से रखा। कितने लोगों को रखा? 3000 फैमिलीज अब हो गई है। उस समय होंगी कोई 500-700 फैमिलीज होंगी, लेकिन उन्होंने सारे शिमला की सफाई इतने सालों तक रखी, लेकिन उनको यहां पर रेजिडेंस का अधिकार नहीं था। हिमाचल की सरकार ने 2 बिस्वे की जमीन अलॉट करने का कानून बना करके सारे हिमाचल प्रदेश में स्लम ड्वेलर्स को बसाने का काम किया है, और हिमाचल प्रदेश शिमला में 3000 स्लम ड्वेलर्स को बसाया जाएगा। आपको मालूम है कि इनको इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल रेट पर दी जाती थी, जो ये ले नहीं सकते थे। अब इनको टेम्पररी कनेक्शन भी दिया जाएगा और 60 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी दी जाएगी। तो इस तरीके से इनको जोड़ने का काम और इनको मुख्य धारा में लाने का काम जो है वो किया गया है, और उसको हमने आगे बढ़ाने का भी काम किया है। मैंने वाइडनिंग ऑफ द कार्ट रोड आपसे कह ही दिया। उसी तरीके से पूरे कार्ट रोड पर पेडेस्ट्रियन पाथ भी बन रहे हैं, आपने देखा होगा, लोहे के स्टील स्ट्रक्चर के पाथ बन रहे हैं। तो एक तरीके से विकास की एक नई कहानी जो की गई है वो आपके सामने है। यहां मैं एक ही बात फिर से स्ट्रेस करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का मोदी जी के नेतृत्व में इंटेंशन है लोगों की सेवा करके उनकी जीवन स्तर को बदलना। सत्ता हमारा माध्यम है, लक्ष्य नहीं। हम सेवा के भाव से आए हैं, हम लोगों को की तस्वीर बदले इस काम के लिए आए हैं, और इसीलिए हम इन बातों की चर्चा करते हैं। हम लोगों की तस्वीर बदलने की बात करते हैं। अभी वाटर कनेक्शन की बात है, हम आज उसके बारे में चर्चा आपसे नहीं करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी हम उसकी भी स्कीम लेकर के आ रहे हैं। 26,000 है ना, जो 26,000 वाटर कनेक्शन रेजिडेंशियल कनेक्शन से, उनको भी कमर्शियल कनेक्शन दे रखा। तो ये अनसुलझे प्रश्नों का सुलझाना का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, और इसलिए मैं हिमाचल की जनता से एक ही निवेदन करता हूं कि आपका आशीर्वाद बना रहे, बारंबार आशीर्वाद मिले, और उस आशीर्वाद से हमको ताकत मिले, और उस ताकत से हम और ताकत से आपकी सेवा में जुटे रहें। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। जहां तक संगठन का सवाल है, मैं बहुत संतुष्ट हूं और प्रसन्न भी हूं कि यहां संगठन और सरकार का तालमेल परफेक्ट है। हमारे कार्यकर्ता सरकार के कार्यक्रमों को नीचे जमीन तक ले जाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे, और इसी के तहत अभी महासंपर्क अभियान 6 अप्रैल से जो शुरू हुआ है हमारे स्थापना दिवस से, वो 30 अप्रैल तक चलने वाला है, और इसमें 30 अप्रैल तक हम प्रत्येक बूथ पर पहुंचने वाले हैं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन,
ये जितनी भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये योजनाएं जनता तक ठीक से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, जन औषधि योजना, इन सारी चीजों को हम पीपल से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये महासंपर्क अभियान में हम बूथ तक जाएंगे। बूथ तक जाने का लक्ष्य इसलिए है कि हम अपने कार्यकर्ता का हालचाल पूछेंगे कि कैसा काम उसकी जमीन पर चल रहा है, और इसके दौरान हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हम पीडीएस की दुकान पर भी जाएंगे, जन औषधि में हम जन औषधि के काउंटर पर जाएंगे, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के कॉमन सर्विस सेंटर को देखेंगे, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को जानने के लिए हॉस्पिटल्स का हम विजिट करेंगे, हम हेल्थ सेंटर्स को विजिट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक जनसंपर्क अभियान चलेगा। उसी तरीके से अप्रैल महीने में ही ग्राम केंद्र के सम्मेलन होंगे। हमारे यहां 10 बूथ 15 बूथ का एक ग्राम केंद्र होता है, तो उसके ग्राम केंद्र के सम्मेलन होंगे। और उसके बाद मई महीने में हमारे त्रिदेव सम्मेलन होंगे। उसमें बूथ अध्यक्ष, पालक, बूथ पालक और बीएलए, इनके त्रिदेव के हमारे सम्मेलन होंगे। और उसके बाद 15 मई से 15 जून तक वोटर लिस्ट में जो एक पेज होता है उसको हम पन्ना प्रमुख बोलते हैं। तो पन्ना प्रमुख के सम्मेलन हमारे होंगे, वो 15 मई से 15 जून तक। और 25 से 30 जून के बीच में 1 लाख से ज्यादा संख्या का युवा रैली होगी, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हम निमंत्रण देंगे और वो इसमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे। फिर जुलाई महीने में पंच परमेश्वर सम्मेलन होगा। फिर सितंबर महीने में 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की 4 रथ यात्राएं निकलेंगी। उसका नाम उस समय तय करेंगे, विकास यात्रा होगी, क्या क्या नाम रख सकते हैं वो हम उस समय तय करेंगे, लेकिन रथ यात्राएं होगी। और अगस्त महीने में हम लाभार्थी सम्मेलन, बेनिफिशियरीज सम्मेलन, ये हम करेंगे। तो ये जो हम कल आए थे, तो हम दिन भर जो बैठे सब लोगों के साथ, तो उसमें संगठन की दृष्टि से इन सारी चीजों को हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है। दिस इज द अनफोल्डमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम्स, जहां ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के साथ मिल करके, यानी गवर्नमेंट की स्कीम्स को हम नीचे तक ले जाने का काम करेंगे। तो इस तरीके से मित्रों, हमने इस कार्यक्रम को किया है। आज आप लोगों के साथ बातचीत करने के बाद मैं जब विदा लूंगा, तो मैं सोलन अर्की कंस्टिट्यूएंसी में मेरे कार्यक्रम है, और वहां मैं